Hello students, this is your civics video of class 7th. क्लास 7th का ये civics वीडियो है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 का नेम है कि हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करते हैं। तो आइए इनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है, थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट डैट गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स, ठीक है। लास्ट ईयर उन्होंने क्या डिस्कस किया था, वे काम उस चीज़ के बारे में जो कि 3 लेवल पे काम करते हैं। तो लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया था कि जो 3 लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, वो कौन कौन से होते हैं, लोकल, स्टेट एंड नेशनल होते हैं, ठीक है। एंड लुक एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट, और हमने किसके बारे में पढ़ा था, किसके बारे में जाना था, लोकल गवर्नमेंट के बारे में। और इन दिस चैप्टर हम लोग स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि वो डेमोक्रेसी में कैसे प्लेस लेते हैं, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो एमएलए होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, उनका क्या रोल होता है, और किस तरह से लोग अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को, अपने डिमांड और एक्शन को गवर्नमेंट के सामने एक्सप्रेस करते हैं। तो आइए यहाँ पे कुछ दिया हुआ इमेज के थ्रू समझते हैं। हु रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए ये इमेज है, 2 बच्चे हैं। एक बच्ची बोलती है कि हे लुक एट दिस, इट सेज दैट देयर इज़ अ वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक इन। देखिए, एक बोलती है कि देखिए, या देखो कि यहाँ पे पानी की बहुत सारी समस्या है और लोग यहाँ पे पानी की समस्या से परेशान भी हो रहे हैं, ठीक है। फिर नीचे देखिए, दूसरी बच्ची बोलती है कि इन मैनी विलेज पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। बहुत से जगहों पे, बहुत से गांव में लोग जो क्या कर रहे हैं, अनक्लीन वाटर पी रहे हैं ना। स्ट्रीम्स आर ड्राइड अप, स्ट्रीम मतलब जो नदियाँ होती हैं वो सूख रही हैं, इसीलिए जो टैंक होते हैं, वाटर टैंक, उसमें भी पानी सूखता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। और इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया विलेजर्स है, अब सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया में जो विलेजर्स हैं वो पानी लेने के लिए काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक जा रहे हैं पानी लेने के लिए, है ना। आगे देखिए कि पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट HQ पतालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 डेज। मतलब पतालपुरम HQ मतलब क्या, हेडक्वार्टर पतालपुरम पे लोग को जो पानी का सप्लाई हो रहा है वो 3 दिन में एक बार हो रहा है, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज़ ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट, जो हॉस्पिटल है वहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो पेशेंट से भरा हुआ है, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ होम और चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया, बहुत सारे संख्याएँ जो बच्चे हैं उनको डायरिया हुआ है और हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं। आगे देखिए, ये कंपेन के थ्रू हम थोड़ा पहले समझते हैं, फिर चैप्टर को रीड करते हैं। ऑन द टीवी न्यूज़ दे सेट 10 पीपल, टीवी न्यूज़ में देखते हैं कि मतलब कि बता रही है एक लड़की की, टीवी न्यूज़ से मैंने देखा कि 10 लोग हैं जो लोग मर गए डायरिया से। क्या ये पॉसिबल है, क्या कोई डायरिया से मर सकता है? तो दूसरी बच्ची कहती है हु नो, जस्ट होप आई डोंट गेट इट, बस इतनी उम्मीद है कि हम लोग को ऐसा ना हो। उसी दिन आफ्टरनून की बात देखिए, माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक, मतलब मेरी, वो एक बच्ची बोलती है कि मेरी मम्मी ने कहा है कि बाहर का कोई भी ठंडी चीज़ें या खुली चीज़ें नहीं खानी है ना। और सी गेव वन ऑफ अ लेक्चर दिस मॉर्निंग, मतलब कि उन्होंने ऐसा मुझे लेक्चर, मतलब उसको ऐसा लगता है उसकी मदर ने उसको लेक्चर दिया, उसको सुनाया इस सुबह में। और फिर वो ये भी बोलती है कि यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ, और तुम्हें अपने हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तब तक एक लेडी है, पुलिस कांस्टेबल, जो यहाँ इन दोनों लड़कियों को साइकिल से जाते हुए स्टॉप करती है, मतलब रोकती है। आगे देखिए, दिस रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू द रैली, ये जो रोड है बताती हैं कि जिस रोड से तुम जा रही हो ये ब्लॉक है रैली की वजह से। दे हैव गिरोड द MLA's रेसिडेंस, रियली, मतलब वो बताते हैं कि MLA जहाँ रहते हैं उसके घर को इन लोगों ने घेर लिया है, ठीक है। रियली वाई, तो लड़की पूछती है वाई, ऐसा उन्होंने क्या किया है? तो लेडी कांस्टेबल बताती हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, इसलिए लोग गुस्सा हैं। मतलब कि वो जो वाटर की प्रॉब्लम हो रही थी, लोगों को डायरिया हो रहा था, हॉस्पिटल की कंडीशन नहीं थी, इस वजह से लोगों ने गुस्से में MLA के रेसिडेंस को घेर लिया है। अभी हम आगे देखेंगे MLA क्या होता है। एंड वी डिमांड दैट द अथॉराइज टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल, मतलब वो जो ये आदमी है ये काफ़ी तेज़ आवाज़ में बोल रहा होता है कि MLA को सब चीज़ें, पब्लिक हेल्थ सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए, और जो MLA होते हैं वो इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब वाटर प्रॉब्लम को देखना, सैनिटेशन को देखना और हॉस्पिटल को देखना।
तो फिर एक ये लड़की ये वाली बोलती है कि वॉट अ लाउड वॉइस ही है, ही मस्ट बी अ लीडर और समथिंग। ये बोलती है कि इसकी आवाज़ कितनी तेज़ है, ये ज़रूर लीडर ही होगा या कुछ होगा। तो ये लेडी बोलती है चुप रहो, आई सा हिम ऑन TV टू, मैंने इसे TV पे भी देखा, ही इज़ ए मेंबर ऑफ द अपोजिशन, ये अपोजिशन का मेंबर है। अब देखिए यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। हु इज एन MLA, MLA कौन होता है। ऊपर हम लोग देखते हैं कि कुछ सिचुएशन के बारे में, कुछ इवेंट्स के बारे में पढ़ा था, पतालपुरम के बारे में, ठीक है। और तुम लोग कुछ ऑफिसर्स ने बेटा कलेक्टर वगैरह के बारे में जानते हो, मेडिकल ऑफिसर वगैरह के बारे में जानते हो, लेकिन MLA के बारे में नहीं जानते। न MLA के बारे में जानते हैं, न लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। तो डू यू नो द MLA ऑफ योर एरिया, क्या आपको अपने एरिया के MLA के बारे में पता है। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी, क्या आपको पता वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपको जानना चाहिए आपके यहाँ का MLA कौन है, ठीक है। तो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उन्हीं को MLA कहा जाता है। आर इलेक्टेड बाय द पीपल, इन्हें कौन इलेक्ट करता है, लोग ही इलेक्ट करते हैं, ठीक। दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाते हैं। मतलब कि पहले इलेक्शन के थ्रू इनको चूज़ किया जाता है, फिर ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाते हैं। एंड ऑल्सो फॉर्म द, देखिए, एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, उसके बाद ये गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि MLA रिप्रेजेंटेड पीपल, जो MLAs होते हैं वो लोगों द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स नीचे हम लोग देखते हैं। तो एवरी स्टेट इन इंडिया, इंडिया के सभी स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, और सभी जो स्टेट होता है वो डिफरेंट एरियाज़ में और कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइडेड होता है। जैसे कि अगर ये जो मैप के बारे में देखें तो ये बता रहा है हिमाचल प्रदेश के बारे में कि हिमाचल प्रदेश जो है वो 68 असेंबली में डिवाइड है, ठीक है। फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, और सभी कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग एक MLA, एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, जो क्या बनता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है, MLA बनता है। अब देखिए, यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज़, आपने ये भी देखा होगा कि लोग जो इलेक्शन होता है उसमें अलग अलग पार्टी से स्टैंड करते हैं, खड़े होते हैं। और द MLAs देयर बिलोंगिंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, और जो MLA होता है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से होता है। हाउ डू पीपल हु आर MLAs बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, जो लोग MLA होते हैं या मिनिस्टर, MLA कैसे मिनिस्टर बनते हैं, कैसे चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो द पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs हैव वोन मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसमें ना वो पॉलिटिकल पार्टी जिस पार्टी से MLA सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव सबसे ज़्यादा चूज़ किए जाते हैं, तो उन्हीं की मेजॉरिटी होती है, और जिनकी मेजॉरिटी होती है उनका रूलिंग पार्टी होता है, ठीक है। और जो जिनका कम रहता है वो अपोजिशन बन जाता है। आगे देखिए, फॉर एग्जांपल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 68 MLA कॉन्स्टिट्यूंसी, तो जो 68 है हिमाचल प्रदेश में 68 MLA की कॉन्स्टिट्यूंसी है। आगे देखिए यहाँ से, कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वन द 2017 असेंबली इलेक्शंस एंड बिकम MLAs सिंस द टोटल नंबर ऑफ, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या कह रहा है। जैसे कि देखिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में कितने थे, 68 थे। तो 68 कॉन्स्टिट्यूंसी थे, इसका मतलब MLA भी कितने होंगे, 68 होंगे, ठीक है। तो अब इतना होने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि किस पार्टी के, मतलब BJP के MLA ज़्यादा बने हैं BJP पार्टी से, कि सपा से, मतलब कि ये समाजवादी पार्टी से ज़्यादा बने, किस पार्टी से ज़्यादा बने हैं। और अगर किसी पार्टी का मेजॉरिटी होना है ना, तो जैसे कि अगर 68 का हाफ क्या होता है, 34, तो अगर BJP की तरफ से 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में 34 ऐसे लोग हैं जो जीते हैं, वो BJP पार्टी से हैं, तो उन्हीं का रूलिंग पावर होगा, वही क्या बनते हैं, वही रूलिंग पावर में आते हैं, वही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब उसके मेंबर बनते हैं और MLA बनते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे कि 68 कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ, तो 68 का आधा कितना हुआ, 34। तो किसी भी पार्टी, जिसकी पार्टी बनेगी या जिसकी सरकार बनेगी ना, तो उसके लिए उनको 34 होना ज़रूरी है MLA का, उसी पार्टी से, ठीक है, किसी एक पार्टी से। जिस पार्टी में सबसे अधिक उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, उन्हीं को रूलिंग पार्टी होता है।
आगे देखिए, आफ्टर द इलेक्शन द एमएलए, जो एमएलए होते हैं जो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं वो अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं, एज अ चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। और इन दिस केस द बीजेपी एमएलए चूज 3, और तो 2017 में जो इलेक्शन हुआ था बीजेपी का, उसमें बीजेपी की तरफ से 42 एमएलए चूज़ किए गए थे। ठीक है, मतलब कि बीजेपी पार्टी से 30, जो हिमाचल प्रदेश में हुआ था तो वहाँ पे 34 की ज़रूरत थी, है ना, 68 के लिए, लेकिन वहाँ पे हुए कितने थे, 42 को बीजेपी पार्टी से जो विनर थे, इसलिए वहाँ पे पार्टी किसकी बनी, बीजेपी की बनी। और वहाँ पे उन्होंने अपने एमएलए को चुना एज ए चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर को। ठीक है, और द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर, उसके बाद चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो अदर लोगों को चूज़ करते हैं एज अपने मिनिस्टर के थ्रू। ठीक है, और इलेक्शन के बाद द गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो गवर्नर होता है स्टेट का, वो अपॉइंट चीफ मिनिस्टर अदर, मतलब कि इलेक्शन के बाद जो गवर्नर होता है स्टेट का वही चीफ मिनिस्टर को और अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। आगे देखिए, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, चीफ मिनिस्टर होते हैं और अदर मिनिस्टर होते हैं, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रनिंग, मतलब वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट को रन करने का। ठीक है, और उनके पास सबके पास सेपरेट अपनी ऑफिस होती है और एक लेजिस्लेटिव असेंबली हॉल जैसा होता है, एक बिल्डिंग जैसा, जहाँ पे सारे एमएलए इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो वो रूलिंग पार्टी के भी हो सकते हैं और अपोजिशन पार्टी के भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो वहाँ पे सपा बसपा के भी एमएलएज होंगे, ऐसा नहीं उनको इग्नोर किया जाता है, लेकिन जब मीटिंग होती है तो सब आते हैं। ठीक है, हेंस सम एमएलएज हैव डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन कुछ एमएलएज होते हैं उनकी दुगनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एमएलए की भी होती है और एक मिनिस्टर की भी होती है। इसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट पेज पे देखिए। तो एक डिबेट होता है ना, एक डिबेट होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो आफरीन और सुजाता 2 बच्चे हैं। आफरीन सुजाता जो है अपने बहुत सारे स्कूल के बच्चों के साथ ट्रैवल के लिए कहाँ जाते हैं, स्टेट कैपिटल, मतलब जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ के कैपिटल में जाते हैं और वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो कि एक हाउस होता है जो काफ़ी इम्प्रेसिव बिल्डिंग होती है, बच्चे बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। वहाँ पे उन लोगों का सिक्योरिटी चेक होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें तो साथ नहीं ले जा रहे हैं अंदर। उसके बाद वो सीढ़ी से ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ही लार्ज हॉल है, जहाँ पे देखो रोज़ ऑफ डेस्क, जहाँ पे बहुत सारी लंबी लंबी कतारें लगी हैं डेस्क की। ठीक, तो द असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ करंट प्रॉब्लम, जो असेंबली आज यहाँ पे अरेंज होनी है वह कुछ डिबेट होगी वहाँ पे, मतलब बहस बातचीत का मुद्दा उठाया जाएगा जो करंट प्रॉब्लम इस टाइम होगी। ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलए कैन एक्सप्रेस, जो एमएलए होगा वो अपने प्रॉब्लम को, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है अपनी प्रॉब्लम के थ्रू। ठीक है, और गवर्नमेंट से भी पूछ सकता है कि क्या करना चाहिए ना, और दोज हू कैन रिस्पॉन्ड, और जिसकी इच्छा हो वो क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका जवाब भी दे सकता है। और जो मिनिस्टर वगैरह होते हैं उनके सभी क्वेश्चन का रिप्लाई उनको देना पड़ता है। और क्या क्या किया जाता है देखिए, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजन, तो चीफ मिनिस्टर होते हैं और अदर मिनिस्टर होते हैं, उन्हें डिसीजन लेना पड़ता है गवर्नमेंट को रन करने के लिए। ठीक है, और इनके बारे में हम लोग देखिए न्यूज़ चैनल्स में भी देखते हैं, पेपर में भी देखते हैं कि हाउ व्हाट डिसीजन आर बीइंग टेकन, मतलब कि किस तरह का डिसीजन लिया गया हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, हमारे मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा क्या डिसीजन लिया गया है पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बिजली की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, रोड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो इन अ डेमोक्रेसी में जो ये मेंबर होते हैं ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट इशू पे, डिबेट मतलब बहस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि पैसे कहाँ खर्च करने चाहिए। ठीक है, दे हैव द मेन अथॉरिटी, इनके पास मेन अथॉरिटी होती है। ठीक, तो बेटा इसके बाद का जो है बहुत सारे एमएलए का डिस्कशन है नीचे, तो ये जो डिस्कशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।